नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो टॉपिक है ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने जो मुख्य बिंदु हैं वही आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक जो हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं। ध्वन्यावलोक, टीका ध्वन्यावलोक लोचन ये अभिनव गुप्त द्वारा रचित है। इन्होंने काव्य की आत्मा जो आनंदवर्धन है, इन्होंने काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि को माना है और इसका जो आधार है वो व्याकरण का स्फोट सिद्धांत एवं व्यंजना शक्ति को माना है। इसके अनुसार शब्द का वाच्यार्थ जो होता है वही प्रधान होता है। ध्वनि काव्य के 3 प्रकार माने जाते हैं। ध्वनि काव्य जो है वो 3 प्रकार का होता है: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम या चित्त काव्य। तो उत्तम काव्य में क्या होता है, इसमें वाच्यार्थ मतलब जो अभिधा है उसकी अपेक्षा व्यंग्यार्थ का उत्कर्ष होता है। व्यंग्यार्थ का जो उत्कर्ष इसमें दिखाया जाता है वाच्यार्थ की अपेक्षा। मध्यम काव्य में क्या होता है, दोनों समान सुंदर, किंतु व्यंग्यार्थ जो है वो गौण और वाच्यार्थ जो है वो प्रधान है। ये मध्यम काव्य में बताया गया है कि ध्वनि सिद्धांत में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों पाए जाते हैं। तो किसी में व्यंग्यार्थ प्रधान होता है और किसी में वाच्यार्थ प्रधान होता है। अधम या चित्र काव्य जो तीसरा रूप है, इसमें क्या है, व्यंग्यार्थ का अंत्याभाव और वाच्यार्थ की प्रधानता इसमें पाई जाती है। तो मध्यम काव्य और अधम काव्य में वाच्यार्थ प्रधान होता है और जो उत्तम काव्य है उसमें व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। ध्वनि सिद्धांत के जो है वो 2 भेद माने जाते हैं। विवक्षित वाच्य ध्वनि मतलब अभिधा की अपेक्षा, अविवक्षित वाच्य ध्वनि मतलब अभिधा का विरोध। तो एक में अभिधा से अपेक्षा की जाती है और एक में अभिधा का विरोध किया जाता है। तो पहले देखते हैं विवक्षित वाच्य मतलब अभिधा मूला ध्वनि। तो इसमें क्या होता है, वाच्यार्थ जो होता है वो विवक्षित मतलब आकांक्षित होकर व्यंग्यार्थ का बोध कराता है। इसके 2 भेद होते हैं: संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो पहले देखते हैं संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। इसमें अभिधार्थ से व्यंग्यार्थ में बदल जाने पर उसका जो क्रम है वो संलक्ष्य होता देखा जाता है। इसमें जो वस्तु है मतलब विचार, ध्वनि एवं अलंकार ध्वनि जो है ये दोनों सम्मिलित रहती हैं। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में क्या होता है, इसमें वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ जो है वो साथ साथ लक्षित होते हैं। रस ध्वनि भी इसको कहा जाता है। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है इसको रस ध्वनि भी कहा जाता है। फिर इसका दूसरा जो रूप है अविवक्षित वाच्य मतलब लक्षणामूला ध्वनि। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाच्यार्थ की विवक्षा या फिर आकांक्षा या फिर अपेक्षा इसमें नहीं रहती है। इसके भी 2 भेद माने जाते हैं, एक तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और एक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो पहले देखते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। इसमें क्या होता है, जब वाच्यार्थ अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाए, जैसे नॉन तेल भी, ये एक उपादान लक्षणा का उदाहरण है कि नॉन तेल का भाव मालूम पड़ जाएगा कि जब घर गृहस्थी संभालोगे तब नॉन तेल का भाव तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें केवल नमक और तेल का भाव ही नहीं बल्कि सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उस पर आ जाएंगी। तो ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में पाया जाता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में क्या होता है, जब वाच्यार्थ का अत्यंत तिरस्कार किया जाता है, जैसे गधा या मूर्ख जो है ये लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसमें इसका ये उदाहरण है। तो इसमें क्या वाच्यार्थ का तिरस्कार कर दिया जाता है गधा या फिर मूर्ख शब्द से, तो इसमें ये व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर दिया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए व्यक्ति विवेक ग्रंथ की रचना की है
आनंदवर्धन ने कहा है कि काव्यास्यात्मा ध्वनि रीति है। तो ये आनंदवर्धन द्वारा दी गई परिभाषा है। अब हम वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं और इनकी जो रचना है वक्रोक्ति जीवितम, इसका विभाजन जो है वो 4 उन्मेषों में पाया जाता है। काव्य मार्ग या काव्य का स्वाभाविक धर्म ही वक्रोक्ति है, ये इनके द्वारा कहा गया है। भामह ने क्या कहा है कि शब्द और अर्थ दोनों में वक्रता इन्होंने स्वीकार की है, कि शब्द और अर्थ दोनों में वक्रता पाई जाती है। अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति इनके द्वारा माना गया है। वक्रोक्ति से सुनने काव्य को केवल वार्ता स्वीकार की है। तो जो वक्रोक्ति है उससे शून्य काव्य को केवल इन्होंने वार्ता ही स्वीकार की है। सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचना भामह के द्वारा ही की गई है। दूसरा है लोकातिकांत गोचर। लोकातिकांत गोचर में क्या बताया गया है कि लोक व्यवहार से अतिशय भिन्न उक्ति। फिर रुद्रट ने क्या कहा है वक्रोक्ति के बारे में? वक्रोक्ति को शब्दालंकार रुद्रट ने माना है। वक्रोक्ति के इन्होंने 2 भेद माने हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो इसके उदाहरण है को तुम है घनश्याम तो वर्षों बीत जाए। तो ये श्लेष वक्रोक्ति का यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसमें वक्ता की जो बात है उसका अन्य अर्थ निकाला गया है, कर्षण या फिर बादल। तो वो कर्षण बता रहे हैं तो जो सामने वाला वो उसको बादल समझकर कह रहा है कि अगर घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बरसो। दूसरा है काकु वक्रोक्ति का उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो। ये काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है। काकु का अर्थ है कहने का ढंग। इसमें नाथ जो है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर दंडी ने क्या कहा है वक्रोक्ति के बारे में? काव्य के 2 भेद दंडी ने माने हैं, एक तो स्वभावोक्ति और एक वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में इन्होंने सामान्य अलंकार वक्रोक्ति को बताया है। फिर आचार्य वामन ने वक्रोक्ति के बारे में कहा है कि एक विशिष्ट अलंकार मतलब शब्दालंकार, इसको वामन ने माना है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये इनके द्वारा दी गई एक परिभाषा है। फिर है आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति के बारे में क्या कहा कि वक्रोक्ति को सामान्य व विशेष अलंकार इन्होंने माना है। अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को एक दूसरे का पर्याय भी इनके द्वारा माना गया है। फिर भोजराज ने क्या कहा वक्रोक्ति के बारे में कि वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वांग्मय, मतलब अलंकार से व्यापक रूप में इसको ग्रहण किया गया है। फिर नगेंद्र सिंह ने क्या कहा कि रस वक्रोक्ति की परम विभूति इन्होंने मानी है। फिर वक्रोक्ति के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, वर्ण वक्रोक्ति, प्रकरण वक्रोक्ति, पद पूर्वार्ध मतलब मूल प्रतिपादित शब्द पर ये आधारित है, पद प्रार्ध वाक्य मतलब इसमें अलंकार सम्मिलित है, और प्रबंध, ये वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। फिर आचार्य कुंतक ने क्या कहा है कि वक्रोक्ति रेव वैद्यमध्य भंगिम मणि तिरुच्यते। इसमें भंगी का अर्थ उन्होंने चमत्कार या चारुता माना है। फिर इन्होंने उदाहरण दिया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो यहाँ पर्याय वक्रता प्रकट की गई है। फिर है पिए सो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काल। इसमें प्रत्यय वक्रता हमें देखने को मिलती है, संदेश धन डा में। फिर भेंट है तुमको सखे, ये अश्रु गिले गात। इसमें विशेषण वक्रता पाई जाती है। फिर सर्वनाम वक्रता का उदाहरण है, करते ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। तो ये सर्वनाम वक्रता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।